तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू जानते हो ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं? जो हमेशा है वो परमानेंट टिश्यू है। उल्टे बात करेगा, द टिश्यू विच हैज डिफाइंड फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। कहते नहीं तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, जैसे बैंक मैनेजर हो तो परमानेंट हो ना, इसका मतलब तुम वही मैनेजर का ही काम करोगे। तो जैसे चिरांद है तो चिरांदी का काम करेंगे, चोर है तो चोरी का काम करेंगे, तो उनका परमानेंट फंक्शन है। समझ गए कि नहीं? तो उसी में हम लोग पढ़ते हैं दो तरह के परमानेंट टिश्यू मैंने तुम्हें बता रखा है, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में कौन आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम आएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो है जो मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल। अगर कोई भी चीज एक सिंगल चीज से बनी है, मान लो कि कोई ए का ग्रुप, एक ग्रुप बना है, वो ए का बना है, इसका मतलब नियरली सिंगल होंगे, तो इसका मतलब जिनके साइज सेम और स्ट्रक्चर इक्वल होते हैं वो सिंगल टाइप का होगा। सिंगल टाइप का मतलब इसका मतलब ये क्या होंगे? नियरली आइसोडाइमेट्रिक। इसका मतलब इसकी जो सेल्स होंगी वो नियरली आइसोडाइमेट्रिक होंगी। याद रखना, सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो नियरली आइसोडाइमेट्रिक होगी। क्यों आइसोडाइमेट्रिक होंगी? क्योंकि ये सिंगल टाइप की सेल से बनी है। तो देखो, कहते नहीं तू मेरे जैसा है, तू मेरे जैसा का मतलब क्या है? बहुत सारी आदतें या मोस्ट ऑफ द चीज तुम्हारी उससे मिलती है। सारी नहीं, नियरली इक्वल हो गए, इक्वल नहीं हो गए। अगर इक्वल हो जाओगे तो फिर एकदम बराबर हो जाओगे ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या आएगा तुम्हारा? सबसे पहले पैरेन्काइमा, ठीक, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर्स एंड ट्रैकिड्स। आएगा समझ में कि नहीं? क्यों? फाइबर्स एंड, हाँ, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरिड्स पढ़ेंगे। हाँ सही बात है, साइक्लिड्स तो होगा। समझ है कि नहीं? तो ये बात याद रखना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा, फाइबर है, स्क्लेरिड्स। याद रखना, स्क्लेरिड्स को और क्या भी बोल सकते हो आप? स्टोन सेल। तो इसको आप स्टोन सेल भी बोल सकते हो। समझ गए? तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और उनका जो डायमीटर होगा सेल्स का वो नियरली इक्वल होगा। ये तीन तरह के हैं, पेरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेन। अब इसमें भी देख लो कि ये दोनों अभी बता देता हूं, ये लिविंग होगा जबकि ये क्या होगा? डेड होगा। स्क्लेरेनकाइमेटस डेड होते हैं जबकि पेरेन और कोलेनकाइमेटस लिविंग होंगे। जो स्क्लेरेनकाइमा है ये फाइबर और स्क्लेरिड्स बनाता है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं तुम्हें, मर के भी मत भूलना इसको, कि जो जैसे हार्डनेस होती है ना, हार्डनेस ऑफ एनीथिंग इन प्लांट, एनीथिंग इन प्लांट्स, उसके लिए दो ही लोग रिस्पॉन्सिबल है। एक रुक जाओ, तो एक तो फाइबर है जो कि बनाते हैं जाइलम फाइबर, और ये किस में होता है? वुड में। हार्डनेस अदर देन वुड, लकड़ी के अलावा कहीं हार्डनेस है, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे हार्डनेस ऑफ लीफ ऑफ टी, चाय पत्ती हार्डनेस हो, फ्रूट का पल्प हो, फ्रूट के सीड कोट हो, फ्रूट का कुछ भी हो। मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं, अदर देन वुड जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? स्क्लेरेनकाइमा में, स्पेशली किससे? स्क्लेरिड्स। अगर स्क्लेरिड्स नहीं है तो क्या मारोगे? स्क्लेरेनकाइमा। याद रखना कि कहा जाए कि मान लीजिए कि अरेकिस सैपोटा का जो है, जैसे पल्प ऑफ गुआवा इज हार्ड, किसकी वजह से होगा? स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरिड्स। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि अगर ये लकड़ी होता तो जाइलम फाइबर हो जाते, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते। लेकिन अदर देन वो, अगर उसके अलावा लकड़ी के अलावा कहीं पार्ट में अगर पूछा जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट का सीड कोट हो गया, जैसे सीड कोट का मतलब ग्रेन, मतलब ग्राम, जो चना होता है, चने की सीड कोट हार्ड नहीं होती, तो किसकी वजह से? इसकी वजह से होगा। टी की लीफ भी हार्ड होती है, तुम लोग जानते हो, तो किसकी वजह से? स्क्लेरेनकाइमा। अदर देन वुड अगर कोई हार्डनेस होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्क्लेरेनकाइमा
हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरल काइमेटस होती है मोनोकोट में, और कोलन काइमेटस होती है किसमें, डाइकोट्स में। क्योंकि जो मोनोकोट्स होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं, उनके हार्डनेस की जरूरत है, हार्डनेस की जरूरत है, क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, हार्डनेस की जरूरत है, तो वो क्या रखते हैं, स्क्लेरल काइमा। जबकि जो बहुत लंबे प्लांट होते हैं डाइकोट्स, उनको किसकी जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो वो हाइपोडर्मिस कैसे रखते हैं, कोलन काइमेटस। तो ये बात को याद रखना, अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सिंपल टिश्यू है और उसमें से स्क्लेरल काइमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन वुड जो हार्डनेस होगी वो स्क्लेरल काइमा की वजह से होगी। समझ गए, ये सिंपल टिश्यू के मतलब है। अब हम बात करते हैं पहले परमानेंट टिश्यू का, जिसका नाम है क्या, पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा समझते हो क्या है, जिसको सबसे प्यार हो वही पेरेन्काइमा है। सबसे प्यार का मतलब ये होगा ये हर तरह की एक्टिविटी करेगा, चाहे सिक्रीशन हो, एक्सक्रीशन हो, स्टोरेज हो, कुछ भी हो, पेरेन्काइमा इसको सबसे प्यार है। कुछ भी काम करने के लिए कहो तो पेरेन्काइमा सबसे आगे आ जाएंगे, मतलब क्योंकि इनको सबसे प्यार है। तो क्या होगी पहली बात, तो क्या होगी, लिविंग होगी, लिविंग सेल्स, ओके। आइसोडायमेट्रिक, पहले बता दे रहा हूं, आइसोडायमेट्रिक में ये हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, ओवल, रेक्टेंगुलर, किसी भी तरह का हो सकता है, रेक्टेंगुलर किसी भी तरह का हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं, लिविंग आइसोडायमेट्रिक होगा। अब बताओ थिन वॉल्ड होगी, क्या होगी, थिन वॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर थिन वॉल्ड जैसे ही मैंने बोला तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैंने इसको थिन वॉल्ड बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, अबे किस मिट्टी का बना हुआ आदमी है वे, नो डिपोजिशन, कुछ लेगी नहीं, कह रहे हैं डिपोजिशन। जो थिन वॉल्ड है वो कुछ नहीं लेगी, नो डिपोजिशन ना, क्योंकि थिकनेस किससे आती है, डिपोजिशन से। तेरा चेहरा इतना मोटा हो गया, इसका मतलब कुछ डिपोजिट हुआ है। अबे सोचता क्यों नहीं है, मैं जब पार की तरह सोचता है, नो डिपोजिशन भाई। अगर डिपोजिशन होगा तो ये डेड भी हो जाएगी, नो डिपोजिशन इसलिए ये लिविंग है, समझ गए कि नहीं। परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ओके, जैसे सिक्रीशन, मैं तो कहता हूं सब करेगा, एक्सक्रीशन, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, बहुत बढ़िया भावना जी, सब मैं तो कहता हूं सब करेगा, ये सब करेगा पेरेन्काइमा, समझ गए कि नहीं। यही पेरेन्काइमा, देखो पेरेन्काइमा में देखो ध्यान से, अगर क्लोरोप्लास्ट आ जाए ना, इसी को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, समझ गए, क्लोरोप्लास्ट आ जाए इसी को बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। अगर इसी में आ जाए एयर तो ये क्या करने लगेगा, बायोन्सी करने लगेगा ना, तो हम इसको बोलेंगे एरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमा के ही पार्ट हैं, आई बात समझे। तो कहा जाए तो ये प्राइमरी टिश्यू होता है पेरेन्काइमा, परमानेंट टिश्यू नहीं, ये प्राइमरी टिश्यू है। प्राइमरी क्राइटेरिया है कि किसी में पेरेन्काइमा अपसेट नहीं हो सकती, किसी न किसी फॉर्म में होगी। एक और बात बता देता हूं, यही पेरेन्काइमा जाके कोलेन्काइमा बनाएगी और यही पेरेन्काइमा आगे जाके स्क्लेरेन्काइमा बनाएगी। नहीं समझे, नहीं समझे टंकन तू, एक अब देख एक सेल से तू डेवलप कर रहा है ना, पहले ध्यान से समझ, एक सेल से तू डेवलप कर रहा है, यही सेल आगे जाके तेरी नाक बनाएगी, कान बनाएगी, हाथ बनाएगी, पैर बनाएगी, यही सेल बनाएगी। तो ये जब पेरेन्काइमा है ना, यही पेरेन्काइमा आगे जाके कोलेन्काइमा करेगी और स्क्लेरेन्काइमा करेगी। देखो कैसे, समझ गए कि नहीं, कैसे करेगी देखो, ठीक है ये बात। तो ये लिविंग सेल्स है, क्या है, लिविंग सेल्स हैं, ठीक। आइसोडायमेट्रिक होंगी, स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, किसी भी शेप की हो सकती है। थिन वॉल्ड होंगी, इसका मतलब इसके पास नो डिपोजिशन। अब एक और बात बताता हूं, परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये सब अगर डिपोजिशन नहीं है, अगर डिपोजिशन नहीं है तो क्या इनमें प्रेजेंट होगा, डिपोजिशन नहीं है तो क्या प्रेजेंट होगा, नो डिपोजिशन, नो डिपोजिशन, नो डिपोजिशन, सो क्या प्रेजेंट होगा, सो इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट।
ये सबसे लास्ट में लिख रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। कोई भी सेल अगर टिश्यू आप देखते हो, अगर उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है तो ये समझ जाओगे ये कैसी है, पैरेनकाइमेटस है। जैसे आप बनाओ, ये वाला बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये देखो, ये बना दिए सेल्स ना, ये सेल बना दिए, तो ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कहा जाए क्यों इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, डिपोजिशन नहीं होता। अगर डिपोजिशन होता तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये हर चीज में, इवन मैं कह रहा हूं ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा तभी तो खाना बनेगा, और जब खाना बनेगा तभी तो ग्रोथ होगी। सिंपल बात मैं बोल रहा हूं, समझ गए कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं लकड़ी के अलावा कहीं हार्डनेस होती है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्क्लेरेंकाइमा। आप चाहे कहीं भी हो जाए, वो स्क्लेरेंकाइमा होगी। तो ऐसे ही जो पेरेनकाइमा है वो लिविंग होगी। अगर कोई चीज लिविंग है जिसका मतलब समझ लो, आइसोडायमेट्रिक तो खैर समझ में आता है, थिन वॉल्ड होगी, क्योंकि जैसे ही डिपोजिशन होगा वो एक सेल से दूसरे सेल का कनेक्शन काट देगा, और काट देगा तो लिविंग होगा, नहीं होगा। जैसे मान लो कि टंडन और बाहरी दुनिया में एक दीवार बना दी जाए, टंडन जिंदा रहेंगे, इनके पास 2-4 दिन का रिसोर्स रहेगा, वही खाएंगे, बाकी निकल जाएंगे टंडन। वही ये काम है, इनमें डिपोजिशन नहीं है। अब डिपोजिशन भी कई तरह का हो सकता है, हेल्दी डिपोजिशन हो सकता है कुछ हो। देखिए अब परफॉर्म वेरियस फंक्शन ये सब करेंगी। अगर डिपोजिशन नहीं है तो इनके पास क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। यही पेरेनकाइमा अगर क्लोरोप्लास्ट करे तो क्लोरेनकाइमा, और अगर इसमें एयर भर जाए और बायोन्सी करे तो इसको क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा। मैं कह रहा हूं कि यही पेरेनकाइमा आगे जाके कोलेनकाइमा का काम करेगी और स्क्लेरेनकाइमा का काम करेगा। समझ गए कि नहीं? तो ये बातें याद रखो। देखो इसमें देखो हमेशा जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जो सेल वॉल होती है ना, देखो अगर प्लांट में सेल वॉल की बात किया जाए तो सीधा सीधा हम सेलुलोज के पास जाएंगे। ये डिफरेंट कंपाउंड अलग से रखेंगे, वो बात अलग की है। जैसे मैं देखो सेलुलोज एक प्राइमरी हो गया, अगर सेल वॉल की बात करेंगे तो सेलुलोज एक प्राइमरी फैक्टर हो गया। देखो ध्यान से, देखो सेल वॉल की मैं बता देता हूं डिटेल में। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज तो एक प्राइमरी हो गया, ठीक है, सेलुलोज तो होगा ही होगा। अब देखो ग्लूकन्स, मैनन्स, गैलेक्टन्स, अगर ये सब आ गया तो गैलेक्टन्स, तो क्या हो गया ये, एल्गी में हो गया ये। अगर इसी में हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स, ठीक है, लिग्निन वैसे आता नहीं है लेकिन लिख रहा है, ये सब आया तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। फंजाई की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो काइटिन का बना है, बैक्टीरिया की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है ये। अब आप वो देखो ना, इसी में आपका क्या आ जाए, अगार अगार, देखो अगार अगार आ जाए तो क्या हुआ, रेड एल्गिन। इसी में आपके क्या आ जाए, कैराटिनिन आ जाए, जीनन आ जाए तो क्या हुआ, रेड एल्गिन। इसी में आपके एल्जिनेट आ जाए तो क्या हो गया, ब्राउन एल्गिन। बस हमें आपको जोड़ना ही है। यही कंपाउंड उसमें भी होते हैं। अब देखो इसी सेलुलोज को बदल दिया जाए, शुगर ही है, अगर इसी शुगर को बदला गया तो शुगर को जब बदला गया तो सेलुलोज बना, होमोपॉलीसेकेराइड। इसी शुगर से तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकॉन बना है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये सब ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, और इसी से तुम्हारा क्या बना है, काइटिन बना है। इवन इसमें और इसमें सिमिलरिटी भी है, किसकी, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये सब एक ही है, सब अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या होंगे, एडिशनल चीजें बनाते चले जाएंगे। एंजियोस्पर्म हार्डनेस को फॉलो करता है, इसलिए भाई उसको एडिशनल टिश्यू बनाना पड़ेगा। अगर भाई यहाँ सब लोग नॉर्मल हैं, अगर मुझे नीट में टॉप करना है इसका मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, और वही एक्स्ट्रा चीज करता है। अब बेसिक उठा के देखिए तो अगर प्लांट हो तो सेलुलोज होना आपके पास जरूरी है। अगर आप एनिमल हो तो आपको सेल वॉल होना एकदम जरूरी है कि ना हो। अगर सेल वॉल आ गया तो तुम कभी एनिमल की कैटेगरी में आओगे ही। तो ऐसे ही सब अपने फैसिलिटी। अरे भाई इसी को इसी सेलुलोज के ऊपर, इसी सेलुलोज के ऊपर सिलिका डिपॉजिट कर दो, सिलिका क्या कहने लगोगे, डाइलिटम्स, डाइलिटम्स कह दो। इसी सेलुलोज के ऊपर, इसी सेलुलोज के ऊपर देखो
इसी सेलुलोज के ऊपर तुम किसका डिपोजिशन करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट की, ये हो जाएगा कोरोलाइन एल्गी। रेड एल्गी को ही बोलते हैं कोरोलाइन एल्गी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो। इसी सेल वॉल पे कैल्शियम कार्बोनेट पर डिपोजिशन करो, ये कहलाएगा सिस्टोलिक। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं, इसी सेल वॉल के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन कराओ, इसको बोलते हैं रैफिड्स। ये सेलुलोज सेम है, मतलब ये सेलुलोज क्या है, सेम है सब में। इसी पे बस कंपोजिशन आपको बदलना है। जैसे जैसे आप कंपोजिशन बदलते जाओगे नेचर बदल जाए। भाई नेचर ने सबको सेलुलोज दे के भेजा, सारे प्लांट को सेलुलोज दे दिया, तुम्हारी सेल वॉल है, अब अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाओ। भाई जब सेक्स डिटर्मिनेशन करते हो तो उसने एक्स वाई दे दिया, तुम वाई का रोल प्ले करवा रहे हो, लेकिन जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है फ्रूट फ्लाई, वो वाई का रोल ही नहीं करवाता, प्ले ही नहीं कर रहा, दे दिया नेचर ने। उसने क्या किया, वाई होते भी वाई का कोई रोल नहीं है। भाई इंसेक्ट्स ने क्या किया, एक्स 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 जीरो में कन्वर्ट हो गए। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सेम था, जिसको जैसी नीड थी वैसे कर लिया। भैया सेल वॉल में अगर अगर आ गया तो रेड एल्गी हो गई, पैराजीन में आ गया तो रेड एल्गी हो गई, एल्जिनेट हो गया तो ब्राउन एल्गी हो गई। इसी में ग्लूकन कनेक्शन और गैलेक्टन्स आते भी हैं तो वो एल्गी हो गई, पूरी एल्गी क्लास हो गई। इसी में हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स, लिग्निन्स वगैरह आ जाए, सुब्रीन वगैरह आ जाए तो वो क्या होगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। इसी शुगर, यही शुगर पेप्टिडोग्लाइकॉन बनाएगा, यही शुगर सेलुलोज बनाएगा, और यही शुगर क्या बनाएगा, काइटिन बनाएगा। जबकि पेप्टिडोग्लाइकॉन और काइटिन में एक कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। इसमें एक एडिशनल होगा म्यूरेमिक एसिड। बस इसी सेलुलोज में आप कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करो। बहुत बार पूछा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। कभी कभी जो फाइकस ट्री होते हैं उनकी लीफ की पत्तियां ऐसे खड़ी खड़ी नुकीली हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि डिपोजिशन हो जाता है इसका। इसी में कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन करो, इसको रैफिड्स बोलते रहते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है सेल वॉल को हमारा सेम है। और देखो सेल वॉल एक ही चीज से बन रही है, दैट इज कॉल्ड शुगर, कोई भी अलग नहीं है। शुगर एक ही कंपाउंड बना रहा है इसको, समझ गए कि नहीं। अब ऐसे ही हमारी पेरेंकाइमा सेल है, ऑब्वियस बात है, सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन्स क्यों कहेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म है। आप समझ गए कि नहीं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन्स है क्योंकि एंजियोस्पर्म है। यही एल्गी होती तो ग्लूकन गैलेक्टिन्स करते हैं, यही फंजाई हो जाती तो इसको काइटिन बोलता, और यही बैक्टीरिया हो जाता तो हम उसको पेप्टिडोग्लाइकॉन बोलने लगते। तो सेम है, सिर्फ कंपाउंड बदलेंगे। और इसी में तुम्हें पता है कि अगर एल्जिनेट होता तो ब्राउन एल्गी हो जाती। सेल वॉल में ही तो डिपोजिशन होता है। अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि यू आर टॉकिंग अबाउट द अगार, तो वेयर अगार डिपोजिटेड इन अ रेड एल्गी। रेड एल्गी में कहां डिपोजिट होता, तो सेल वॉल में डिपोजिट होता है। क्यों, क्योंकि उसने देखो उसको पानी में रहना था तो सेल वॉल को हार्ड बनाना था, तो हार्ड बनाने का उसने तरीका क्या लगाया, कंपाउंड्स बनाए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाए, और उसका नाम क्या है, अगार अगार। समझ गए कि नहीं बात को, कोई डाउट है पूछ लो। और अगर सिलिका डिपोजिशन करो, भाई वेल नोन डाइएटम, अगर ये ना होता तो डाइएटमिस। अभी किसी से बहस हो रही थी तो ऐसे ही, तो मैंने ये पूछा कि व्हाट इज द प्रोसेस, तुम लोग भी नहीं जानते, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिलिका। बहुत कम लोग जानते हैं डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन डाइएटम्स, कैसे सिलिका डाइएटम की सेल वॉल पर डिपोजिशन होता है, कोई सबको नहीं पता है, और हम ही लोगों को पता होगा। पॉलीमराइजेशन, ये क्या करते हैं, इसके जो कंपाउंड है सिलिका के वो पॉलीमराइज होते हैं विद द सेल वॉल ऑफ, पॉलीमराइजेशन शो करते हैं प्रोटीन वगैरह, और वो पॉलीमराइज करके सिलिका का डिपोजिशन होता है किसके ऊपर, डाइएटम के ऊपर। समझ गए, जो जब मरने के बाद रिलीज कर देगा तो डाइएटोमिया सल्ट बनेगा और वो सब चीजें बनेंगी, फिल्ट्रेशन और वो सब में यूज होगी। अब समझ गए ना ये बात सारी, ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। ओ बस बात मत करो, कोलेनकाइमा। मैं तुम्हें बता ही रहा था कि इसी देखो अगर इसी पेरेंकाइमा में तुम डिपोजिशन करो, देखो डिपोजिशन करो, डिपोजिशन लिख लिया करो बीच बीच में रुक के। डिपोजिशन करो किसका, देखो हेमीसेलुलोज, ठीक, और पेक्टिन्स का, तो ये क्या हो जाएगा, यही कन्वर्ट हो गया किसमें, कोलेनकाइमा, ठीक। इसी में डिपोजिशन कर दो किसका, लिग्निन का, किसमें कन्वर्ट हो गया, सेम बात है। क्या इसके लिए कोई दूसरी ओरिजिन होती है, बता दो किसी बुक में लिखा हो सर। जैसे लीव्स वगैरह ये सूखनी शुरू हो जाती है, हाँ। तो एक करके डेड हो गई,
हाँ स्क्लेरेंकाइमा में आ गई, तो जितनी स्क्लेरेंकाइमा में नहीं आ गई, वो अलग चीज है। हाँ। वो तो सेल डेथ है, वो तो सेनेसेंस है। अच्छा, तो उसमें स्क्लेरेंस का कुछ अरे वो तो है, वो तो पहले से मरी हुई है। ठीक है। अबे जो चीज पहले से मरी हुई है उसको क्या तू काउंट करेगा? आई बात समझ में नहीं? देख तू हो सकता है ना कि तू मर के, देख वो वज्र जिससे बनाया था इंद्र ने, तो ऋषि का था ना, तो उनकी हड्डियों से, मतलब हड्डी उनकी काम आ रही है। तो ऐसे ही स्क्लेरेंकाइमा काम आती है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, समझ गया कि नहीं? तो कोलेनकाइमा हमारी क्या है? कोलेनकाइमा सब बातें वही हैं, सब बातें हैं किसकी? पेरेंकाइमा वाली। भाई लिविंग है, नियरली आइसोडायमेट्रिक है, आइसोडायमेट्रिक, लेकिन बातें जो अलग है। ठीक है, अगर यही पेरेंकाइमा सेल अगर डिवीजन वगैरह में इन्वॉल्व हो, तो मैंने तुम लोगों को बता रखा हूं, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा। तो एक नॉर्मल पेरेंकाइमा को आप एक एक्टिवली डिवाइडेड पेरेंकाइमा से अलग कर सकते हो, जिसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस हो जाए और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाए, तुम कह दोगे कि ये पेरेंकाइमा डिवाइडिंग फेज में है, मतलब कुछ और करने लगेगी, या किसी को न्यूट्रिशन दे रही है या कुछ दे रही है, वो हो सकता है नियरली। इसमें क्या होगा? ड्यू टू डिपोजिशन, जो आगे हमने ऊपर बात किया है। अब इसमें क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर कोई लिविंग, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, देखो क्या लिख रहा हूं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बहुत बार पूछा जाता है कि एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का नाम बताओ, तो उसका नाम है कोलेनकाइमा। और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, सारी बातें सेम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टू प्लांट, इनहिबिट प्लांट फ्रॉम ब्रेकिंग। अब एक लॉजिक समझते हैं। अच्छा बताओ, प्लांट को टूटने से बचाता है, ब्रेकिंग मतलब टूटने से बचाता है। अब बताओ, सोच के बताना साकी, कि इस दुनिया में टूटने के चांसेस किसके ज्यादा होते हैं? कोई बोलेगा नहीं, जो सीधी होती है। मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम नॉर्मल वे से बताओ, सीधी होगी टूट जाएगी? कौन सी चीजें होती हैं जिनको टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं? या कैसे लोग, किस तरह के लोग ज्यादा टूटते हैं? नाखून, नाजुक चीजें टूटने के, कौन नाजुकपन में ज्यादा होता है? उनको टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अबे यार, टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं यंग लोगों को। हाँ, धोखा खाना, टूटने के चांसेस हैं। ये कॉमन पूछ रहा था कि वो लड़कियां नहीं था, यंग लोगों को, क्योंकि ओल्ड लोग मेच्योर होते हैं, वो टूट नहीं सकते, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है मेरे भाई। तो इसका मतलब कोलेनकाइमा कहाँ होगी? यंग पार्ट में होगी, तो ये टूटने से बचाएगी। समझ गए कि नहीं? ताकि खुश है, समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए इसको बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और ये प्रेजेंट होगी कहां? प्रेजेंट इन, इसका मतलब जो कोलेनकाइमा है वो प्रेजेंट होती है, बेसिकली प्रेजेंट इन, नहीं यंग पार्ट, मैं नहीं, यंग पार्ट ऑफ प्लांट, यंग पार्ट ऑफ प्लांट। मैं ये कहीं नहीं रहा, मैं कहीं नहीं रहा कि पेट्रियोल में हो, कहीं भी हो, कहीं भी अगर यंग पार्ट है, जब तुम किसी फूल को ऐसे खींचते हो, टूट जाता है कि लो मैं टूट जा रहा हूं, नहीं, पूरा अपना पूरा लड़ता है। तो वो जो लड़ने की स्ट्रेंथ देता है वो कोलेनकाइमा देता है। लीफ को तोड़ो, बुढ़ी लीफ तुरंत खट से टूट जाती है, लेकिन यंग टूटती नहीं है, क्यों? अच्छा बताओ, कमर कौन ज्यादा मटका सकता है? फिर क्या देगा? फ्लेक्सिबिलिटी। यंग लोग, इसलिए यंग पार्ट में है ना, बुढ़े टूट जाएंगे, कमर में दर्द हो जाएगा। सोच के देखना है, कभी बुढ़े लोगों को देखा कमर मटकाते हुए? नहीं दिखाया ना, यंग लोग, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। यंग, इसीलिए इसका मतलब कोलेनकाइमा किसमें होगा? यंग पार्ट में ज्यादा होगा। इसलिए आप साइंस को हमेशा रिलेट करके पढ़ो, अगर आपको भूलना नहीं है तो। सारे कैरेक्टर पेरेंकाइमा वाले हैं, बस इसने क्या किया है? डिपोजिशन किया है। अगर इसने डिपोजिशन किया है, और डिपोजिशन कहां होता है बताओ? ये भी पूछा जाता है, केवल कॉर्नर पे। आई बात समझ में? तो डिपोजिशन इन कोलेनकाइमा ओनली अकर एट कॉर्नर, केवल कहां होगा? कॉर्नर पे होगा। एक कंसेप्ट और समझो, क्या प्लांट के सारे जो पार्ट होते हैं इसी नेचर को, फ्लेक्सिबल नेचर को शो करते हैं? नहीं। तो ये हो सकता है
कि हो सकता है कि कोलेनकाइमा कैन फॉर्म होमोजीनस लेयर, हो सकता है वो होमोजीनस लेयर बनाए। अच्छा, आर अकर इन पैचेज। एक बात और है, यंग स्टेज में ये बड़ा डोमिनेट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टूटने के चांसेस यंग स्टेज में होता है। प्लांट बड़ा फ्लेक्साइल होता है, जितना ही देखो, जितना ये खड़ा है जितना ही फ्लेक्सिबल होगा, इसका मतलब क्या है, कोलेनकाइमा उतना ही ज्यादा है। और यंग पार्ट भी ज्यादा होता है, क्योंकि यंग पार्ट को टूटने के ज्यादा होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो कभी कभी इसमें क्या आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनेगा, स्टार्च फॉर्म। तो इसमें स्टार्च बनेगा। आई बात समझ में नहीं? तो कभी कभी इसमें क्लोरेनकाइमा में, अब पेरेनकाइमा का पास चले तो क्लोरोप्लास्ट भी आ जाएगा, तो वो मतलब कि फोटोसिंथेसिस करेगा। और उसका अब ये मैं बता दूं कि जो हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस क्या होता है कि जो इपिडर्मिस है उसके नीचे वाली, ये इपिडर्मिस है तो उसके नीचे वाली डर्मिस होती है हाइपोडर्मिस। यही बता देता हूं। तो डाइकॉट में जो हाइपोडर्मिस लिखा हूं, ठीक है, तो डाइकॉट में क्या होगी, कोलेनकाइमेटस और मोनोकॉट में क्या होगी, ये स्क्लेरेनकाइमेटस। एक और बात बता सकते हो कि कोलेनकाइमा अब्सेंट इन, बताओ, कोलेनकाइमा अब्सेंट इन, तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, बताओ कहां, सोच के बताओ कहां कोलेनकाइमा नहीं होगा प्लांट में। रूट में, हाँ, क्योंकि रूट में ऐसी कोई चांस है ही नहीं। तो फिर कोलेनकाइमा कहां नहीं होगी, रूट में नहीं होगी। दूसरा एक पॉइंट है, इसमें क्या होगा, डिपोजिशन होगा। तो थिकेंड कॉर्नर होगा, कॉर्नर पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा, कॉर्नर थिक होंगे ड्यू टू, पहले भी पढ़ाया, ड्यू टू डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन होगा, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, क्लियर है ना, कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट है। अभी इसको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा में। तो ये बात समझ में आ गई है कि कोलेनकाइमा कैन फॉर्म में होमोजेनस लेयर या अकरिना पैचेज में हो सकती है, ठीक है। ये इसकी है स्ट्रेंथ, जितना फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी कोलेनकाइमा ज्यादा होगी। आएगा समझ में कि नहीं। और दूसरा, इट ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, नॉर्मल सी बात है, स्टार्च बनाएगा। और मैंने इसके लिए बोला कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये करके बहुत आता है कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का नाम बताओ। अगर यही हाइपोडर्मिस की बात किया जाए, जो इपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है, ईपी हाइपो, तो जो डाइकॉट है उसमें क्या होगी, ये कोलेनकाइमेटस होगी और मोनोकॉट है स्क्लेरेनकाइमेटस होगी। अब सुनो, टूट, अब इस रेफरेंस, जब कहूं टूटने तो पर्टिकुलर रेफरेंस देखा करो। इसमें किसका दिल टूटने के चांस है, डाइकॉट की मोनोकॉट? अबे दो रहेगा तभी तो दिल टूटेगा, अकेले दिल तोड़ लेगा तभी तो। इसलिए डाइकॉट को कोलेनकाइमा की जरूरत है, जबकि मोनोकॉट को कोलेनकाइमा की जरूरत नहीं। समझ गए, क्योंकि अकेला है। एस मतलब सिंगल मतलब स्क्लेरेनकाइमा, मोनोकॉट, ठीक है, यही है। अब एक कंसेप्ट और क्लियर कर लो अपना। देखो इधर देखो, पेरेनकाइमा देखो, अब यहां क्लियर कर दे रहा हूं, नो डिपोजिशन, कोई डिपोजिशन नहीं। नो डिपोजिशन का नो डिपोजिशन मतलब एकदम कॉमन। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब दूसरी कैटेगरी बनती है डिपोजिशन। दूसरी कैटेगरी क्या बन गई, डिपोजिशन। अगर डिपोजिशन में क्या हो, सेलुलोज हो, हेमी सेलुलोज हो, पैक्टिन्स हो, तो ये कैटेगरी किसमें आ जाएगी, कोलेनकाइमा में, ठीक है, कोलेनकाइमा में। आगे बात समझे, कोलेनकाइमा। अगर यही डिपोजिशन किस कैटेगरी में आ जाए, लिग्निन की, लिग्निन मतलब लगा के रख देना, और जिसकी लग जाएगी ना, समझ गए, लिग्निन का अगर डिपोजिशन हो जाए तो ये किसमें आ जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। ये बात याद रखना।
तो यही स्क्लेरेंकाइमा में फाइबर में भी वही होगा और स्क्लेरिड्स में भी वही होगा। ड्यू टू डिपोजिशन स्क्लेरिड्स आर डिफरेंट टाइप्स। स्टोन सेल उसमें से एक टाइप होता है। आज बात सुनते, स्क्लेरिड्स आर डिफरेंट। डिफरेंट बुक में नहीं है तुम्हारे इसलिए नहीं, ड्यू टू डिपोजिशन। एक बात बहुत बोलता हूं मैं कि जिम्नोस्पर्म के ट्रैकियरी एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफर करते हैं तो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जैसे स्क्लेरिड्स करता है वैसे ट्रैकिड्स करता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। डिपोजिशन तो अलग अलग होगा, किसी में ज्यादा तो मोटा, किसी में कम तो पतला, तो अलग अलग रेटिकुलेट, स्पाइरल, पिक्टेड, बॉर्डर, दुनिया भर की। और डिपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता इसलिए पिट्स फॉर्मेशन होता है। और पिट्स भी कई तरह की होती है, बॉर्डर पिट, रेक्टेंगुलर पिट, ये पिट वो पिट, बहुत तरह की होती है। तो ये डिपोजिशन वाला कंसेप्ट आप लोग याद रखिए, समझ गए कि नहीं? और इससे फिर दिक्कत नहीं होगी। चलो अब लास्ट वन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा लॉजिक क्या कहता है भाई? स्क्लेरेन एस मतलब होगा सड़ा हुआ। अगर सड़ी हुई चीज क्या होती है? मरी होती है। तो ये क्या है? डेड है। अच्छा ये डेड है तो ये डिपोजिशन है। देखो अगर डिपोजिशन है तो नो इंटरसेल्युलर स्पेस। इसका मतलब होता है दूसरी लैंग्वेज में इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट पवन। इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होगा, ऑब्वियस बात है। तो अगर ये है, ये डेड है, डेड होती है, हार्ड होती है, ठीक। डिपोजिशन किसका होगा? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसका डिपोजिशन होगा? लिग्निन। तो क्या प्रोवाइड करेगा? लिग्निन कहीं भी होगा तो ये प्रोवाइड करेगा क्या? हार्डनेस। प्रोवाइड हार्डनेस टू प्लांट अदर देन वुड। वुड के अलावा कहीं भी हार्डनेस होगी तो ये आ जाएंगे। कितने तरह का होगा? 2 तरह की होगी। एक बनाएगा फाइबर्स, देखो ध्यान से, और एक बनाएगा स्क्लेरिड्स। ये कैसा एंड होगा इसका? अगर ये पॉइंटेड एंड है तो क्या होगा? फाइबर। देखो कितनी लॉजिकल वे है। पॉइंटेड हो, ऐसे ऐसे हो जाए, अगर ऐसे पॉइंटेड हो जाए तो ये फाइबर है। सब कुछ सेम है, डिपोजिशन भी सेम है, ठीक है। अगर डिपोजिशन है तो ये क्या होंगी? थिक वॉल्ड होंगी कि नहीं? जहां डिपोजिशन हो थिक वॉल्ड होगी। अगर यही क्या हो एंड इसका क्या हो? स्फेरिकल हो, ओवल हो, स्फेरिकल, ओवल, इसी कुछ भी हो, पॉइंटेड के अलावा कुछ भी हो तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्लेरिड्स। सर प्रोवाइड हार्डनेस टू प्लांट अदर देन वुड, तो इसको लिग्निन तो नहीं कहते, स्क्लेरिड्स कहते हैं ना सर? हाँ स्क्लेरिड्स। इसका हाँ स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेंकाइमा क्या दिक्कत है इसमें? ऊपर वो पॉइंट है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। समझ भाई? यही भी हार्डनेस के लिए ना, सही बताऊं, लिग्निन इज रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट का ये एल्कलॉइड नहीं है, क्योंकि एल्कलॉइड क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका डिपोजिशन हो गया तो समझ लो काम तमाम। एक बता रहा हूं ना स्टोरी, लिग्निन अगर तुम ज्यादा खा लो ना तुम्हें इनडाइजेशन हो जाएगा, मरने के कगार पे आ जाओगे। और एक फॉरेस्ट में हुआ था कि जब प्लांट्स को बहुत ज्यादा हर्बीवोर्स खाने लगे ना, बहुत ज्यादा हर्बीवोर्स प्लांट को खाने लगे, तो प्लांट को ये लगा कि भैया अब तो हम पूरा खत्म हो जाएंगे। सर एप्पल के सीड में भी होता है। हाँ सीड में होगा, कोई भी हार्ड चीज होगी। और सुनो पहले, सीड कोड बोला तो यार, अभी सीड कोड बोला, सीड कोड में ये डायरेक्टली नहीं होगा। कौन डायरेक्टली होगा? स्क्लेरिड्स। और स्क्लेरिड्स के पास क्या होगा? लिग्निन। तो जब फॉरेस्ट में प्लांट्स को बहुत ज्यादा हर्बीवोर्स खाने लगे ना, तो इसने पता है प्लांट ने लिग्निन कंटेंट बढ़ा दिया। जब वो खाएं तो इंडाइजेशन हो, डाइजेशन हो, डिपोजिट हुआ, पेट फूल जाता था, मर जाते थे। अब एक बात तुम लोग समझते नहीं, बार बार यही बात समझाना चाहता हूं। तुम डायरेक्ट लिग्निन के पीछे पड़े हो। मैंने तुम्हें क्या कहा है? जहां वुड के अलावा हार्डनेस होगी या किसी भी तरह की हार्डनेस होगी तो क्या होगा? स्क्लेरेंकाइमा होगा। सिंपल सी बात है, समझो। वहां स्क्लेरेंकाइमा का होना एकदम जरूरी है, वहां स्क्लेरेंकाइमा होगा ही होगा। समझ गए कि नहीं? तो ये बात याद रखो,
जहां भी हार्डनेस होगी, समझ गए, अदर देन वो, तो इसके पास भी तो लिग्निन है ना, तो ये लिग्निन का डिपोजिशन करेगा। अब अगर मान लो कि सीड कोट हो गई, फ्रूट पल्प हो गई, फ्रूट वॉल हो गई, कहीं भी हो, तो ये इसमें होगा। एग्जांपल है भी तुम्हारे बुक में, आएगा समझ में कि नहीं? तुम्हारे बुक में एग्जांपल है भी, लिखो जल्दी, कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूं, ठीक है? बहुत जबरदस्त। देखो, अगर कोई भी टिश्यू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना, अगर कोई भी टिश्यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ट्यूब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर एंड गॉट डिपोजिशन, और उसमें क्या हो जाए? डिपोजिशन हो जाए, तो उसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा? नैरो। पूछो कैसे भाई? इसमें जब डिपोजिशन होगा तो इसका ल्यूमेन क्या होगा? नैरो भी तो होगा, नैरो ल्यूमेन। तो ये जो फाइबर और इनके स्क्लेरिड्स, इनके ल्यूमेन क्या हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं। किसकी वजह से? डिपोजिशन की वजह से। किसके डिपोजिशन की वजह से? लिग्निन। एग्जाम्पल बताओ किसमें प्रेजेंट होगा? एग्जाम्पल कि स्क्लेरिड्स जिसको हम बोलते हैं स्टोन सेल किसमें प्रेजेंट होगा? एरेकिस सपोटा के किसमें? एरेकिस सपोटा किसमें बताओ? सीड कोट, फ्रूट वॉल, यार देख दिया होगा, फ्रूट पल्प, ठीक है? सीड कोट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लीव्स ऑफ ट्री। मतलब मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि कोई भी हार्ड पार्ट आपको मिल जाए तो इसका मतलब अदर देन वुड, तो इसका मतलब वही है। जैसे गुआवा हो गया तो उसका पल्प देखो, और किसी जैसे लीची उची की हार्ड होती है ना, तो वो सिर्फ किसकी वजह से होता है? इसकी। अरे कि सपोटा तो तुम्हारे में दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? सपोटा को चीकू। तो देखते नहीं वो हार्ड होता है, चीकू तो ऐसे अंदर से होता है, बाहर से क्या होता है? हार्ड नहीं होता है, चीकू हार्ड होता है बाहर से। अबे फ्रूट वॉल ही तो बोल रहा हूं, इसीलिए बाहर की वॉल और चीनी की हार्ड होती, तो किसकी वजह से होगी? इसके लिए मैं तो आपको कंसेप्ट ही बता दिया हूं, आएगा समझ में कि नहीं? तो अगर आपको फाइबर में और स्क्लेरिड्स में आपको डिफरेंट करना है, तो स्क्लेरिड्स की जो ल्यूमेन होती है, स्क्लेरिड्स ल्यूमेन ऑफ स्क्लेरिड्स मोर देन फाइबर से थोड़ा ज्यादा होता है। स्क्लेरिड्स का जो ल्यूमेन होता है वो फाइबर से थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने तुम्हें बताया कि फाइबर दो तरह के होता है ना, फ्लोएम फाइबर और जाइलम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, और ये किसमें पाया जाता है? जूट में, हेम्प में, और जूट, हेम्प, पाए। थर्ड वन फ्लैक्स। यार फ्लैक्स फाइबर होता है, नहीं वो सिगरेट पेपर और ये सब। तो जो स्क्लेरल काइमा, ठीक है, स्क्लेरल काइमा क्या होती है हमारी? स्क्लेरल काइमा हमारी डेड टिश्यू है, ठीक है? डेड टिश्यू होंगे तो उसमें डिपोजिशन होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा एब्सेंट, तो उनकी वॉल क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अच्छा, यंग स्टेज में नहीं डेड होगी, मतलब जब मैच्योर होंगी तब डेड हो जाएंगे। अगर यही स्क्लेरल काइमा हमारे दो तरह के टिश्यू बनाता है, एक होता है फाइबर और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। अगर हमें पॉइंटेड एंड मिले तो वो फाइबर है, अगर पॉइंटेड एंड न मिले तो वो स्क्लेरिड्स है। स्क्लेरिड्स का ल्यूमेन बेटर देन होगा, ज्यादा होगा, किससे? फाइबर से। फाइबर और दोनों ही की क्या कहलाते हैं? ये मतलब कि स्क्लेरल काइमा प्रोवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल सपोर्ट। आएगा समझ में? जो फाइबर भी होता है वो भी, जितना देखो हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फाइबर एंड क्वालिटी ऑफ फाइबर। जितना ज्यादा हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी। आएगा समझ में? और दूसरा स्क्लेरिड्स क्या होगा? जो वुड के अलावा जहां भी हार्डनेस होगी, देखो लकड़ी की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? फाइबर। अदर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्क्लेरिड्स होगा। और ये दोनों ही डेड होंगे किस पे? डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन किसका है? लिग्निन का। तो ये हो सकता है फ्रूट वॉल में हो सकता है सीड कोट में हो सकता है टी की लीफ हो। मैं तो कहता हूं कि जहां भी हार्डनेस मिले अदर देन वुड, वहां पे क्या होगी? स्क्लेरल काइमा। समझ गए कि नहीं?